आखिर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं सर? जी, पैसे के लिए। तो पैसे के लिए। तो पैसा कमा के क्या करते हो? इस पैसे का मेन मोटिव क्या है हमारे जीवन में? पैसे से सर हमें वो चीज जैसे कि जरूरतें पूरी होती है। चलिए ठीक है। जरूरतें मतलब जैसा कि हमारे सबसे पहला इस पैसे का दो काम होता है, एक तो खर्चा और दूसरा सेविंग। जैसे कि हम खर्चा करना चाहेंगे तो हमारे घर की जो जरूरतें हैं, जो हम नमक, हल्दी, मिर्ची, मसाला, हमारे घर की बाकी जरूरतें हैं, तो एक बात हो गया खर्चा। और कुछ बच गया तो उसको हम सेविंग करते हैं। तो सेविंग 10% किसी का होता है, किसी का 20% होता है, किसी का 0 होता है, वो हमारे ऊपर है। तो इस खर्चे से अगर हम इनकम आए तो कैसा रहेगा? जैसा कि हम जो भी हमारी जेब में हम जहाँ से भी सामान खरीदते हैं, सामान अब तक हम जहाँ से भी सामान खरीदते आए हैं, तो सामान लिया और पैसा दिया, बस इतना ही काम है। तो इसी के ऊपर मैं आपको पहले ट्रेडिशनल मार्केट को बताता हूँ। जैसे ही हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, रिटेलर के पास, तो वो हमें क्या कहना है? कस्टमर। हम उसके क्या हो जाते हैं? कस्टमर। तो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक साबुन हम लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं एक दुकानदार के पास में, तो दुकानदार वो साबुन बनाता नहीं है, वो अपने से किसी बड़े जो होलसेलर होता है वहाँ से लेके आता है। लेकिन मजे की बात है, वो होलसेलर भी वो साबुन बनाता नहीं है, वो अपने से बड़े किसी एजेंसी या डीलर के पास में लेके आता है। और डीलर भी सामान बनाता है, वो राज्य स्तर का जो सीएनएफ एजेंट होता है, सीएनएफ एजेंट उसके यहाँ से लेके आता है। और वो सीएनएफ एजेंट भी जो कंपनी होती है जहाँ से माल बनता है वहाँ से लेके आया। और जब कोई प्रोडक्ट जैसा साबुन है जब बनता है तो कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे नहीं डालती है, उससे पहले क्या कराती है? एडवर्टीजमेंट। वो क्यों करवाती है? क्योंकि ये कस्टमर को मालूम पड़े। तो ये जो एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं। जैसा कि हमारे समाज के बड़े चेहरे होते हैं, शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, जो कि करोड़ों की तादाद में पैसा लेते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो जो सामान 50 रुपया विद प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी बना के निकाल रही है, तो हमारे तक आने में 100 या उससे ज्यादा का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे लोग बीच में पैसा लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पे पैसा जाना है, इस वजह से ये 100 या उससे ज्यादा का हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि ये कंपनी ये निकल के थोड़ा सा बाहर आ जाती है और कस्टमर को बोलती है आप भी थोड़ा सा बाहर आ जाइए। कंपनी बीच में एक डिपो या फिर एक दुकान ऐसा डाल देती है और बोलती है आप यहाँ से ले लो। हाँ, डायरेक्ट यहाँ पे ये सारे लोगों को निकाल के बाहर कर देती है और बोलती है कि आप यहाँ से सामान ले लीजिए, आप 2 कदम चलिए, 2 कदम हम चलते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? यहाँ भी आपको सामान 50 रुपया विद प्रॉफिट जो यहाँ पे बन रहा था वो यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी आपको 100 रुपये में मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि 100 यहाँ पे भी मिल रहा था और 100 यहाँ पे मिल रहा है, तो हम यहाँ से क्यों ले सके? तो यहाँ पे कंपनी 5 रुपया और रख लेती है, क्योंकि क्या है कि यहाँ सब ट्रांसपोर्ट जो चार्जेस हैं सब अपना अपना दे रहे थे, जो होलसेलर हो गया, ये हो गया, सब अपना। यहाँ पे अब कोई नहीं, इसलिए 5 रुपया हम और रख ले रही कंपनी, ये हो गया 55 रुपये का। अब ये 55 रुपये इस 100 रुपये में से माइनस कर देंगे तो कितना बच गया? 45। ये जो 45% बच गया, इसी से ये सारे लोग अमीर हो गए थे। ये किसका पैसा था? ये हमारा पैसा था।
तो इस पैसे से ये सारे लोग अमीर हो रहे थे। तो इसी पैसे को कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अभी इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताइए।